नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने साल 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास किया है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास की है। अब मैट्रिक इंटर पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं। स्कॉलरशिप के अप्लाई किया हुआ कई दिन उनका हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट आया था कि यूजर आईडी पासवर्ड कितने दिनों में मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा कब, इसके बारे में बताइए। साथ में इसका क्या प्रोसेस होता है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड आता है तो आगे क्या करना होगा, अगर नहीं आता है तो आगे हमें क्या करना है, वो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। सबसे पहला चीज़ है कि यूजर आईडी पासवर्ड मिलता कब है, तो उसका प्रोसेस मैं अभी अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। सभी प्रोसेस को समझिए। इसके लिए सबसे पहला काम करें, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें, ऑनलाइन अपडेट STGM लिखेंगे। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी में आना है। पहला काम आपको स्टेटस देख लेना है कि आपका जो फॉर्म का स्टेटस है क्या है। कई बार क्या है ना कि आप अप्लाई तो करते हैं लेकिन आपका आवेदन कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए। मैट्रिक के लिए यहाँ लिंक है, इंटर के लिए यहाँ है। जिसका भी देखना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो बताएगा कि आपका जो आवेदन है कब सबमिट हुआ है। साथ में आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, आधार का डिजिट भी दिखाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है, जैसे अभी आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है, इसका मतलब अभी फॉर्म आपका फाइनल रूप से सबमिट नहीं हुआ है। जब तक ये फाइनल रूप से सबमिट नहीं होता है, जब तक यहाँ यस नहीं होता, मतलब आपका फॉर्म फिलअप पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अभी देखिए, इनका आधार सीडिंग स्टेटस पेंडिंग है। आपका भी हो सकता है पेंडिंग है, या आपका रिजेक्ट है, या आपका हो सकता है ये अप्रूव्ड होकर यहाँ पर एस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका पेंडिंग लंबे समय से है तो एक काम आपको करना है, पहले देख लेना है कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं है। कई बार आधार सीडिंग नहीं होता है, उन कारण से भी आपका ये पेंडिंग होता है, आगे चलकर रिजेक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये आपका एस हो जाता है मतलब आपका आधार सीडिंग है। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपका जो है, जैसे ही ये अभी जैसे वेरिफिकेशन स्टेज में है ना, ये सारा जब वेरीफाई आपका देखने को मिल जाता है ना, तो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आपके नंबर पर चले जाते हैं। हालांकि इस बार जो है यूजर आईडी पासवर्ड के लिए अभी तक जो है यहाँ पर पोर्टल पर कहीं भी लिंक नहीं दिया गया है। मतलब इससे पूर्व में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पूर्व में जो प्रोसेस हुआ था उसमें यूजर आईडी पासवर्ड बच्चों को मिला भी नहीं। बहुत सारे बच्चों को मिला, लेकिन जब यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से बच्चे जब लॉगिन करने गए तो उनका ऑलरेडी फॉर्म फाइनलाइज का अभी स्टेटस जो नो दिख रहा था ना, वो एस हो गया। तो हो सकता है इस बार भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति AI प्रणाली के रूप में काम करवाती है। मतलब आपका ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अगर सही होता है तो फॉर्म फाइनलाइज वो लोग कर देते हैं, लेकिन किसी का गलत होता है तो वही चीज़ है कि उनको सुधार करने के लिए यहाँ पर मौका मिलता है, आप सुधार कर सकते हैं। बाकी देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड कितने दिनों में आ जाता है, तो ये आपका आने की जो बात है इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। विभाग जैसे ही आपकी सारी डिटेल वेरीफाई करती है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा तो पोर्टल पर लॉगिन करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने का भी लिंक आ जाता है, तो स्टूडेंट के जो नंबर होते हैं ना उस पर चला जाता है। वैसे ये 1 महीने के अंदर में ही आपके यूजर आईडी पासवर्ड आ जाते हैं। अप्लाई जब भी करते हैं तो महीना दिन के अंदर में ही यूजर आईडी पासवर्ड आता है, फिर आएगा तो उसको लॉगिन कर फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप कहेंगे यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप में से किसी का भी आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा कि यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। अभी आपको आधार सीडिंग है या नहीं है उसको देखिए, नहीं है तो इस वीडियो को देखकर आधार सीडिंग कीजिए, घर बैठे ही कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।